नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 खबरों के बारे में। सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। आप समय को बिना गवाए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी के पास में जो निशान होता है उसको दबाने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हर खबर आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंच सके। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। दुबई जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी। एमिरेट्स एयरलाइन ने दिया है शानदार ऑफर। जी हाँ, एमिरेट्स एयरलाइन ने भारत से दुबई जाने वाले पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी दी है। इससे भारतीय टूरिस्ट को दुबई जाने पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सकेगा और साथ ही साथ बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। जी हाँ, आप सबको बता देना चाहते हैं कि अभी क्या होता था, जैसे आपको वीज़ा लेना होता था उसके लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था। अब ये सिर्फ क्या किया है, भारतीय जो पासपोर्ट धारक हैं उनके लिए अप्रूव्ड वीज़ा ऑन अराइवल पर ऐलान कर दिया। जब आप पहुंचेंगे तो वहीं से डायरेक्टली आप वीज़ा को ले सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सर्वाइकल कैंसर ने ली पूनम पांडे की जान। अपोलो के डॉक्टर ने बताया इस बीमारी का कारण। जी आपको पता होगा, हाल ही में जो एक्ट्रेस पूनम पांडे उनकी सर्वाइकल कैंसर से एक्सपायर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सर्वाइकल कैंसर है आप सबको पता है, उसके लिए बजट में भी बात की गई थी और महिलाओं के टीकाकरण की बात की गई, जिसमें बालिकाओं को 9 से लेकर 14 साल की उम्र तक के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया, जिसके टीके लगाए जाएंगे। और इसी चीज़ की वजह से बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक बीमारी की तरह है। और स्टार्टिंग से इसकी टीकाकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जो बजट में पास कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, अभी यूपी के इस जिले में चलेगा कैटामरीन क्रूज। 50 फीट लंबे ट्रक से कल पहुंचेंगे। आप सबको बता देते हैं, अयोध्या, काशी, प्रयागराज के बाद अब एक और जिले में क्रूज चलाने की तैयारी हो गई है। जी हाँ, कैटामरीन क्रूज गुजरात से 50 फीट लंबे ट्रक पर रवाना हुआ। शनिवार तक उसके पहुंचने की संभावना है। किराया भी इसका तय कर दिया गया है। आप सबको बता देते हैं कि करीब 50 फुट लंबे ट्रक पर इसको लोड कर फरीदाबाद लाया जा चुका है। अगर इसके किराए की बात करें तो 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में इसका किराया रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार। जी हाँ, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा। 2012 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भाजपा सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी पर दोष सिद्ध हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अबरीश कुमार श्रीवास्तव ने भाजपा सांसद को 6 महीने के कारावास एवं 1100 रुपए की सजा सुनाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या काशी में रोज बन रहा है पर्यटकों का रिकॉर्ड। एक साल में 14 करोड़ से ज्यादा पहुंचे राम और शिव की नगरी में। जी हाँ, अयोध्या और काशी धार्मिक पर्यटन के कीर्तिमान को स्थापित करते जा रहे हैं। एक साल में राम और शिव जी की जो नगरी है उसमें 14 करोड़ से ज़्यादा लोग देखने के आए। आप सबको बता देना चाहते हैं, 2023 में अयोध्या में 5.76 और काशी में 8.55 करोड़ लोग पहुंचे हैं, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से अगर लोगों का आगमन रहा तो देश में या फिर जहां पे भी हम बात करें, प्रगति होना तय ही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के मौसम के बारे में। यूपी के वेदर की बात कर लेते हैं। कल से फिर बदलेगा यूपी का मौसम। बदली और बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार। जी आप सबको बता देते हैं, यूपी में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि शनिवार यानी आज के दिन और 3 फरवरी को आगरा, अलीगढ़, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, हाथरस, जलौना, यहाँ पर ओलावृष्टि के आसार बताए जा रहे हैं। और अभी सर्दी वापस थोड़ा सा बढ़ने को दिख रही है और मौसम थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष को दलीलें रखने का नहीं मिला मौका। ज्ञानवापी मामले पर बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, रहमानी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था, अदालत ने इस पर जल्दबाजी में फैसला सुनाया और दूसरे यानी कि मुस्लिम पक्ष को विस्तार से अपने दलीलें रखने का मौका भी नहीं दिया गया। आप सबको पता है कि जो ज्ञानवापी के अंदर जो मंदिर था तहखाने में, वहाँ पे पूजा शुरू कर दी गई है। अब मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि हमें कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, हम उसमें अगर कुछ बात रखते अपनी तो शायद हमें कुछ और उसमें हमारा परिणाम या रिजल्ट और अच्छा मिल सकता है, और जल्दबाजी में इस फैसले को सुना दिया गया, ऐसा उन्हें लगता है। बाकी आपका जो भी विचार हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 7 समंदर पार से भी रामलला के लिए आ रहे हैं उपहार। अमेरिका से भेजे गए सोने से बने कई खिलौने। जी आप सबको बता देना चाहते हैं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से लोग कुछ ना कुछ भेज ही रहे हैं उपहार के तौर पे। और आप सबको पता है, रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और इस कड़ी में 7 समुद्र पार अमेरिका से भी कुछ उपहार आए हैं। इसमें सोने से बने कुछ खिलौने हैं और इसी में गज वाहन से लेकर गरुड़ वाहन तक शामिल है। रामलला का स्वर्ण सिंहासन भी भेजा गया है। इसके साथ क्लब वृक्ष का स्वर्ण मॉडल भेजा गया है। और आपको बता देते हैं, सारे के सारे जो उपहार हैं वो NRI एसोसिएशन शिकागो के USA से भेजे गए हैं। वाकई में बहुत अच्छी बात है कि लोग विदेशों से भी
हमारे भगवान श्री राम के लिए इतने उपहार भेज रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, युद्धग्रस्त इजराइल में खाने के संकट हैं, फिर भी बेरोजगारों को भेज रही है भाजपा, अखिलेश यादव जी ने कहा है। जी हां, यूपी और देश के दूसरे राज्यों से बेरोजगार काम करने के लिए इजराइल भेजने के सरकार के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उंगली उठाई और अखिलेश ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में भेजा जा रहा है उन लोगों को जहां पे खाने के भी संकट दिखाई दे रहा है, और ऐसा करना हमारे देश के बेरोजगारों को वहां भेजना सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब बाकी देखिए, क्योंकि आप सबको पता है इजराइल में अभी के टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे नौकरी निकाली गई और वहाँ पे 1,37,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से सब लोग वहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वहाँ हम चले जाएं तो कुछ पैसा कमा के ला सकते हैं। बाकी आपका इसके प्रति जो भी विचार आप मुझे एक बार कमेंट्स में भी बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, स्वामी चिन्मयानंद की बड़ी भविष्यवाणी, 7 साल में इनके हाथ में होगा देश का नेतृत्व। जी हाँ, पूर्व गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने शुक्रवार को बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगले 7 साल में मेरे लाडले के हाथ में देश का नेतृत्व होगा। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। जी हाँ, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के 70,000 किसानों को बड़ा लाभ देगी सरकार, खाते में भेजे जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये। जी हाँ, यूपी के 70,000 किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इन किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों के लिए 16वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है, और उसके लिए जी हाँ, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, और जो लोगों की KYC नहीं हो रही, आधार सीडिंग नहीं हो रही, लैंड सीडिंग नहीं हुआ, उन सबको करवाने के बाद उनको 16वीं किस्त का लाभ मिल सकेगा। इसलिए इन चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 1 साल में 2 गुने से ज़्यादा हो गए राज्य पक्षी कुनुबा, ऐसे बदले हालात। जी हाँ, बीते 1 साल में राज्य पक्षी सारस क्रेन का कुनुबा पूर्वांचल में 2 गुने से ज़्यादा हो गए। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा यह आंकड़ा पूर्वांचल के 10 जिलों में सारसों की गिनती के बाद जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कथा सुनाने गए जगत गुरु राम भद्राचार्य की बिगड़ी तबियत, चार्टर प्लेन से भेजे गए देहरादून। जी हाँ, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी की कथा सुनाने के बाद अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उन्हें तुरंत आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में रोज 5 बार होगी आरती, समय भी जारी हो गया। जी आप सबको बता देते हैं, ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में रोजाना 5 बार आरती होती है। आरती की समय सारणी भी आपको बता दें, इसके अनुसार जो पहली आरती है वो सुबह 3:30 बजे होती है, फिर दिन की आरती होती है, फिर रात में 10:30 बजे आरती होती है। इस प्रकार से आरती का समय रहता है। पूरा आरती का अगर टाइम आपको बताया जाए तो 3:30 बजे होती है मंगला आरती, भोग होता है वो होता है 12 बजे, श्रृंगार भोग होता है शाम में 4 बजे, संध्या आरती होती है शाम में 7 बजे, शयन आरती होती है रात में 10:30 बजे। इस प्रकार से आरती के सारणी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के इस शहर में 54 दिनों के लिए धारा 144 होगी लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। मैं आपको बता देना चाहते हैं, यूपी के शहर में 54 दिनों के लिए 144 धारा लागू कर दी गई। पूरे फरवरी और मार्च के लिए शहर में धारा 144 लागू की। इस दौरान पुलिस गश्ती बढ़ेगी और साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, इनोवेशन में यूपी सबसे आगे, देश भर में बड़ी सी हिस्सेदारी। SBI रिसर्च रिपोर्ट से मिली गुड न्यूज। जी हाँ, SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी इस क्षेत्र में अगुआ राज्य के रूप में तेजी से उभरा है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तराखंड भी नए नवाचारों में तेजी से पांव पसार रहे हैं। वहीं अभी यूपी भी इसमें पीछे नहीं हट रहा। आप सबको बता देते हैं, देश भर में जो इसकी हिस्सेदारी है 10 साल के अंदर 5% से बढ़कर 7.2% तक हो गई है। वाकई में अच्छी बात देखने को मिल रही है यूपी की तरफ से। बाकी आप यूपी के कौन से राज्य में रहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर आ रही है, मोदी संग एक्स पर अचानक ट्रेंड होने लगे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कलिक धाम के शिलान्यास में शामिल होंगे पीएम। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में ज्यों ज्यों करीब आ रहे हैं त्यों तो राजनीतिक समीकरण बन और बदल रहे हैं, नई नई चीजें देखने को मिल रही है। उस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और फेरबदल देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है, इसे देखकर क्या लगने वाला है, क्या फेरबदल होने वाला है, कमेंट्स में आप जरूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 65 तकनीकी संस्थानों के जीर्णोद्धार को 39.48 करोड़ रुपए जारी, इन संस्थानों को मिली दूसरी किस्त। जी हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से शिक्षण संस्थानों का जीर्णोद्धार हो रहा है। प्रदेश के 65 तकनीकी संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए 39.48 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। संस्थानों के लिए जारी दूसरी किस्त भी कर दी गई है। इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है ताकि कुछ और नई चीज़ों को शुरू किया जा सके, कुछ और प्रगति की तरफ बढ़ाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सीएम योगी संग सभी विधायक करेंगे रामलला के दर्शन, 10 फरवरी के बाद की तैयारी। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधान
मंडल सत्र के मद्देनजर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से कहा है कि वह सभी विधायकों को अयोध्या ले चलने की तैयारी करें, वहीं पर वो रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद की तैयारी को शुरू कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से पहले सपा को लगेगा तगड़ा झटका, भाजपा का दामन थामेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय गर्ग। यहाँ लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति की सरगर्मियां बढ़ने लग जाती हैं और इसी के साथ नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला शुरू ही हो जाता है। और चर्चा ये है कि चुनाव से पहले सपा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जिसके अंदर आपको बता देते हैं जो कैबिनेट मंत्री संजय गर्ग हैं वो हो सकता है कि भाजपा का दामन थाम लें। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 खबरें। कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ जरूर बताइएगा कि आपके राज्य या फिर शहर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे फेमस है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी वीडियोस को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।